हे गाइस, वेलकम बैक। सो अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पुटी के अंदर की क्या क्या चीज़ें रहती है, कुछ कमांड्स, कुछ बेसिक चीज़ें जो रहती है वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स कनेक्ट टू आवर इंस्टेंस यूजिंग पुटी। सो डबल क्लिक किया मैंने। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई विल बी पुटिंग माय यूज़र नेम EC2-user। ठीक है। तो अब जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं हमारे EC2 मतलब पुटी के थ्रू हमारे इंस्टेंस से, जो ये जो पाथ लेकर आ रहा है, ये खास करके जो साइन है, ये साइन का मतलब है कि आप फिलहाल इस पर्टिकुलर पाथ पे हैं। ठीक है, /home/EC2-user। ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि रूट डायरेक्टरी है या फिर होम पाथ है, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो इसको। तो जब भी आप कभी भी EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट होते हो तो सबसे पहले आपका यही पाथ रहता है। ठीक है। बाद में अगर आप पाथ चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर CD डबल डॉट, अच्छा ये CD डबल डॉट क्या है? CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये कमांड भी है कि CD डबल डॉट डालना मतलब कि एक फोल्डर पीछे जाना, एक फोल्डर पहले जाना। ठीक है, CD डबल डॉट का मतलब है। तो CD डबल डॉट डालने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा कि वो कमांड एग्जीक्यूट होगा और मैं एक फोल्डर पीछे चले जाऊँगा। तो एक फोल्डर जब मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको होम लिख कर आ रहा है। होम ये वाला होम है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर भी एक फोल्डर पीछे जाता हूँ अगर, और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब मैं होम फोल्डर के अंदर में हूँ। तो वो यही बता रहा है कि मैं अभी होम फोल्डर के अंदर में हूँ। अब मैं और एक बार करता हूँ CD डबल डॉट। ठीक है। तो अब मैं वापस से कहाँ आ गया? स्लैश फोल्डर के अंदर में आ गया। ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी अगर मैं एक पीछे जाता हूँ इस तरीके से, तो अब मैं स्लैश फोल्डर के अंदर में हूँ। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे फाइल जिला से कनेक्ट हो रहे हो या फिर EC2 यूज़र से कनेक्ट हो रहे हो, आप पहले EC2-user फोल्डर के अंदर रहोगे। आप फिर उसके बाद कहीं और जाना चाहो तो जा सकते हो। ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पर जो है रूट डायरेक्टरी के अंदर है, स्लैश के अंदर फोल्डर के अंदर है, दोनों ही जगह पे फाइल जिला और पुटी के अंदर में। ठीक है। पुटी के अंदर की कुछ और चीज़ें रहती है, जैसे कि आपने जो लास्ट कमांड जो यूज़ किया है, वो लास्ट कमांड अगर आपको वापस चाहिए तो आप अप एरो की, कीबोर्ड का अप एरो की प्रेस कर सकते हो। उससे आप लास्ट जो भी कमांड रहेगा आप वहाँ पे जा सकते हो। अप और डाउन से आप आगे पीछे कर सकते हो जो भी कमांड रहेंगे उसमें। ठीक है। सो अप कमांड से अप एरो के से आप प्रीवियस कमांड्स पे जाते जाओगे जितने बार प्रेस करोगे। डाउन एरो के से आप उसके उस प्रीवियस कमांड की आगे के बाद अगर आपने कोई और कमांड डाला रहेगा तो वो कमांड पे आप आते जाओगे। और अगर आप लास्ट कमांड पे हो तो फिर उसके आगे तो भाई कोई कमांड नहीं है, तो ब्लैंक रहेगा। ठीक है। जैसे कि एक बार मैंने अप एरो की प्रेस किया तो वो प्रीवियस कमांड पे गया, उसके बाद डाउन एरो की प्रेस किया तो उसके बाद तो कोई कमांड था नहीं, तो वो ब्लैंक दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो गया आपका EC2 यूज़र का पार्ट है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, EC2 यूज़र बोला पुटी का पार्ट, कि भाई कहाँ कैसे क्या फोल्डर्स रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ और कमांड जैसे होते हैं जो होते हैं, जैसे कि LS। ठीक है। अब LS कमांड क्या करता है? लिस्ट करता है इस फोल्डर के अंदर में, ये स्लैश फोल्डर के अंदर में जितने भी फाइल्स है, जितने भी फोल्डर्स हैं, उन सबको लिस्ट करता है। तो मैं LS प्रेस करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर बिन फोल्डर, बिन डेव, होम, लेब 34, 64, मीडिया, ये सारे यही सारे फोल्डर्स है। देखो लिब हो गया, बिन हो गया, डेव हो गया, ऐसे करके ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब जैसे कि एग्जांपल मैं अभी जैसे कि यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर जाता हूँ, होम फोल्डर के अंदर में जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे होम फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं CD जाऊँगा, CD करके होम। ठीक है। तो मैं अभी होम फोल्डर के अंदर में हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर LS करूँगा तो फोल्डर के अंदर में जो भी फोल्डर या फाइल्स रहेंगे वो दिखेंगे। अब मैं चले जाता हूँ वापस EC2-user फोल्डर के अंदर में। ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा तो अब मैं EC2-user फोल्डर के अंदर में हूँ और उसके अंदर का साइन ऐसा रहता है। अब यहाँ पर मैं LS प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ फाइल जो है जो हिडन रहता है, कुछ कुछ फाइल जो नहीं दिखते हैं यहाँ पर टर्मिनल में, लेकिन अगर आप फाइल चला के थ्रू देखोगे तो वहाँ पे वो सारे फाइल्स भी दिखेंगे। लेकिन आपके जो प्रोजेक्ट के फाइल्स रहेंगे वो सारे दिखेंगे। सिस्टम वाले फाइल्स रहते हैं जो कि परमिशन नहीं रहता है, या जो रीजन्स है, कुछ रीजन्स है उसकी वजह से यहाँ आगे नहीं दिखते हैं। ठीक है। सो दैट्स हाउ आप LS का यूज़ करके फोल्डर्स और फाइल्स देख सकते हो आप। मैं आपको कोई फाइल दिखा देता हूँ, एक सेकंड। CD/where, अब ये पूरा पाथ भी डाल सकते हो ये वाला। ठीक है। अगर आपको बार बार पीछे आना है, आगे जाना है, ये तो थोड़ा TDS काम है, तो आप ऐसा कर सकते हो CD/where/log।
अच्छा, ये राइट क्लिक करने से पेस्ट होता है, ठीक है। आपने अगर कहीं से कुछ कॉपी किया है और आपको राइट क्लिक करोगे कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपका ये मार्कर है या पॉइंटर है, तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा राइट क्लिक से, माउस का राइट क्लिक से। कॉपी करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से पूरा, एंड कंट्रोल सी प्रेस करना है तो कॉपी होगा, कंट्रोल सी। लेकिन जब आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर कंट्रोल से टाइप भी होता है, बट डोंट वरी फॉर दैट, आपका जो कमांड है वो कॉपी हो गया, ठीक है। फिर आप उसको कहीं चाहो तो पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये और एक चीज़ हो गया, कॉपी कैसे करना है और पेस्ट कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया यहाँ पर। अब हम लोग जाते हैं cd/where/log फोल्डर के अंदर में। यहाँ पर भी हम लॉग, यहाँ लॉग फोल्डर के अंदर है, यहाँ लॉग फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पे मैं ls टाइप करता हूँ, तो ls जब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे सारे फोल्डर्स के भी नाम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे मेरे जितने भी फाइल्स हैं यहाँ पर उनके भी नाम से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फोल्डर्स और फाइल्स ls कमांड से देखते हैं। और भी बहुत सारे कमांड्स रहते हैं पुटी के अंदर में, जो कि हम लोग आगे चलकर देखेंगे। अच्छा, अब पुटी से अगर बाहर जाना है तो आप एग्जिट कमांड का यूज़ कर सकते हो। एग्जिट कमांड क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो आप बाहर आ जाओगे पुटी से, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जिट कमांड यूज़ करके बाहर आना है। आप चाहो तो डायरेक्टली कट भी कर दोगे तो भी आपका वो सर्वर से जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा और आपका जो टर्मिनल है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब और एक चीज़ मुझे ये बतानी है कि जैसे अभी यहाँ पर आपने फाइलज़िला में जो कनेक्ट किया है, फाइलज़िला में जब आप कनेक्ट किया तो आपने जो है, जो आपका यूज़र नेम है वो EC2-user डाला था, ठीक है। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर ये भी होगा कि आपका कनेक्शन वगैरह सब कुछ है सर्वर से, लेकिन यहाँ पर आपका दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो दैट्स ओके, उसका मतलब ये नहीं कि आपने कनेक्ट नहीं किया, आपने कनेक्ट किया है और इसके लिए ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फाइलज़िला में जो है आप EC2-user के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो इंस्टेंस से। लेकिन EC2- जो यूज़र रहता है ना, ये EC2-user को सारे फाइल्स को चेंज करने का या सारे फाइल्स के अंदर को देखने का परमिशन नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसके भी ऊपर ये EC2-user का जो लेवल है उसके ऊपर के लेवल का और एक यूज़र रहता है जिसको रूट यूज़र बोला जाता है, ठीक है। रूट यूज़र क्या करता है कि रूट यूज़र के पास कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करने का परमिशंस रहता है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं बोलूँ कि भाई मैं EC2-user के नाम से कनेक्टेड हूँ इंस्टेंस से, और मुझे ये boot.log ये वाला फ़ाइल को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट नहीं कर पाऊँगा। उसके पीछे का रीज़न क्या रहेगा कि ये वाला जो फाइल है इसका ओनर और ग्रुप कौन है, इसका ओनर है रूट और जो ग्रुप है वो भी रूट है। तो ये फाइल को सिर्फ रूट यूज़र ही डिलीट कर सकता है या रूट यूज़र ही इस फाइल को एडिट भी कर सकता है। इस फाइल को ओपन करके अगर मैं इसमें कुछ चेंज भी करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, बिकॉज इसका जो ओनर है और ग्रुप है वो अलग है, ठीक है। और हमने जिस यूज़र के नाम से लॉगिन किया है, वो यूज़र नेम से लॉगिन किया है, उसका नाम है EC2-user, ठीक है। तो लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फाइल्स रहते हैं जहाँ पर हम जो उसका ओनर और ग्रुप रहता है वो EC2-user रहता है, तो उन फाइल्स को आप एडिट या डिलीट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आप पीछे आ जाओ, होम के अंदर में ये देखो, तो इस तरीके से कुछ फाइल्स ऐसे भी हैं जिनका EC2-user है, तो उन फाइल्स को आप यहाँ से एडिट या डिलीट वगैरह कर सकते हो, या फाइलज़िला से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी टर्मिनल से भी कर सकते हो पुटी के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे तो कोई सी ऐसे फाइल को ही एडिट करना है जिसका जो यूज़र नेम है वो रूट है, पर मतलब सिर्फ रूट यूज़र ही, उसमें कोई भी चेंजेस या कुछ भी कर सकते हैं, किसी ऐसे फाइल को या किसी ऐसे फोल्डर को ऐसे कुछ करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपना जो यूज़र नेम है EC2-user उसको चेंज करके रूट यूज़र बनना पड़ेगा आपको। तो रूट यूज़र बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फाइलज़िला में आप रूट यूज़र नहीं बन सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो टर्मिनल है उसके अंदर रूट यूज़र बन सकते हो। तो उसके अंदर रूट यूज़र बनने के लिए आपको क्या करना है, sudo-s, ठीक है। sudo-s कमांड आपको एंटर करना है। एंटर करते ही आप क्या हो जाओगे, आप रूट यूज़र बन जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका रूट आ गया, ठीक है। तो अब आप वो सारे फाइल्स को डिलीट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो या एडिट कर सकते हो जिसके अंदर जिसका ओनर और जो ग्रुप है वहाँ पे दोनों में रूट लिखा हुआ है, दोनों में या किसी एक में रूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब तो ये कमांड है जो आपको ध्यान रखना है, sudo-s। कभी भी आपको अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप यूज़ कर सकते हो, रूट यूज़र बनने की ज़रूरत पड़े तो आप ये कमांड को यूज़ करके EC2-user से रूट यूज़र बन सकते हो। अब आपको वापस से रिवर्स आना है, जैसे कि रूट यूज़र आप बन गए, लेकिन आपको अगर वापस से EC2-user बनना है तो आपको एग्जिट प्रेस करना है एक बार, ठीक है। एग्जिट प्रेस करते ही आप रूट यूज़र से बाहर निकल जाओगे और EC2-user आ जाओगे। अब यहाँ पे और एक बार अगर आप EC2-user और फिर और एक बार आप एग्जिट एंटर कर रहे हो या एग्जिट कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो अब आप ये डायरेक्टरी से भी बाहर आ जाओगे, ठीक है। मतलब ये जो फाइल जो पुटी है ये पुटी क्लोज हो जाएगा उस केस में और सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये sudo-s ये भी एक हैक है जो मैंने आपको बता दिया है, आप ध्यान में रखना इसको।
और ये रूट के भी हैक मैंने बता दिया, रूट कब चाहिए रहता है, क्यों चाहिए रहता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो चलो एक बताता हूँ मैं आपको। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वेयर के अंदर जो है एक फ़ोल्डर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फ़ोल्डर देखिए दो तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ से आप फाइल चला से भी बना सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट डायरेक्टरी, यहाँ पे मैं फ़ोल्डर का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर का नाम डाल दिया, ओके पे प्रेस करता हूँ। और ओके प्रेस करने के बाद या तो आपको डायरेक्टली जो फोल्डर है आपका टेस्ट वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अगर इनकेस अगर नहीं दिख रहा है, अच्छा यहाँ पर परमिशन डिनाइड करके आ रहा है, क्या लिख कर आ रहा है, मेक डायरेक्टरी /var/test परमिशन डिनाइड। परमिशन क्यों डिनाइड हो गया? परमिशन इसलिए डिनाइड हो गया क्योंकि आपका जो ये वाला जो फोल्डर है, आप कहाँ पे फोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वेयर फोल्डर के अंदर में फोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो आपका वेयर फोल्डर है वो उसका जो यूज़र है वो रूट है, लेकिन आपने जो कनेक्ट किया आप EC2 यूज़र से कनेक्ट हुए हो आप। तो आप ऐसे किसी फोल्डर जिसका परमिशन जिसका जो रूट है उसके अंदर अगर आप कोई भी चेंज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप EC2 यूज़र हो, आप रूट यूज़र नहीं हो, इसके लिए आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से भी अगर आप ट्राई करोगे, जैसे मैं जाता हूँ cd/var में गया मैं, और यहाँ पर मैंने mkdir शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कमांड है आपका ये डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, mkdir टेस्ट करके अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर भी, तो यहाँ पर देखिए कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी टेस्ट परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं EC2 यूज़र हूँ और मैं किसी ऐसे फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर जिसका खुद का परमिशन जो है रूट है, मतलब सिर्फ रूट यूज़र ही उसके अंदर कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि इस केस में अगर मुझे फ़ोल्डर बनाना ही है तो मैं पहले रूट यूज़र बन जाऊँगा, और उसके बाद फिर मैं ऊपर वाला जो कमांड था हमारा mkdir वाला, वो mkdir वाला कमांड जो है मैं वहाँ पर टाइप करूँगा, ठीक है। अब देखिए कमांड अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ पे कुछ अलर्ट आता है, कुछ मैसेज आता है सक्सेसफुली डन या ऐसा कुछ, या फिर कुछ नहीं आता है। तो अगर कुछ नहीं आता है तो भी निराश मत होना, इसका मतलब है कि आपका कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते ही यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर देखो टेस्ट आ गया, लेकिन यहाँ पर टेस्ट के आगे क्या लिखा है, रूट लिखा है, क्योंकि मैंने ये जो फोल्डर बनाया है ये एज अ रूट यूज़र बनकर बनाया, तो इसलिए यहाँ पर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं EC2 यूज़र बन के बना पाता तो यहाँ पर फिर EC2 यूज़र लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट भी करना चाहूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, फाइल का परमिशन चेंज कर सकते हो, परमिशन जहाँ यूज़र और ओनर नहीं, सिर्फ आप परमिशन चेंज कर सकते हो रीड राइट का, ठीक है। इस फोल्डर को अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, इसके अंदर जाना चाहो तो एंटर डायरेक्टरी पे क्लिक करके अंदर जा सकते हो। इस पर्टिकुलर फाइल को अगर आपको एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपके पास आप जो EC2 यूज़र हो ना आप, तो आपके पास ये परमिशन रहना चाहिए आप तो, लेकिन EC2 आप अभी फ़िलहाल EC2 यूज़र हो, लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए आपके पास परमिशन नहीं है, क्योंकि ये जो है ये सारे रूट और यूज़र वाली चीज़ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैम्प सर्वर सेटअप करेंगे, तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए व्हाट आई विल डू कि मैं आपको और एक कमांड जाते जाते बता देता हूँ, RM-R, ठीक है, ध्यान रखना, RM-R टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये क्या करेगा ये कमांड, RM का मतलब है रिमूव, -R मतलब रिकर्सिवली रिमूव करना, मतलब कि अगर टेस्ट जो फोल्डर है उसके अंदर कुछ और फोल्डर्स भी रहते हैं तो वो सारे फोल्डर्स को ये डिलीट कर देगा, ठीक है। RM-R टेस्ट करके मैं जब ये कमांड प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे पूछा जाता है कि रिमूव डायरेक्टरी टेस्ट, तो मैं यहाँ पर येस करूँगा, वाई। तो ये क्या हो गया कि मेरा वो जो डायरेक्टरी है टेस्ट वाला जो मैंने बनाया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से तो डिलीट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं तो EC2 यूज़र हूँ, तो मुझे वहाँ से ही डिलीट करना था, तो इसके लिए मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अब आपका टेस्ट जो है वो डिलीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट डायरेक्टरी रिमूव मतलब डिलीट करना, और फोल्डर्स वगैरह का परमिशन चेंज कर मतलब फोल्डर्स वगैरह का CD का यूज़ करके अंदर बाहर कर सकते हो। रूट यूज़र से EC2 यूज़र बन सकते हो, EC2 यूज़र से रूट यूज़र बन सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।